वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एल हॉस्पिटल रूल ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10 स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें स्टडी करना है वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम में से एक है एल हॉस्पिटल रूल के। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व करना है तो आपको इसको घर से ही प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस के आप ये प्रॉब्लम डायरेक्टली एग्जाम में सॉल्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फार्मूलेज यूज होते हैं। इसको सॉल्व करने की कुछ ऐसी ट्रिक है कि वो बिना प्रैक्टिस के वो एग्जाम में एट द टाइम ऑफ एग्जाम इंस्टेंटली वो नहीं आ सकती। इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो। एग्जाम में आ चुका है 2-3 बार, अगर ये फिर से रिपीट होता है तो आपको वो सॉल्व करते आना ही चाहिए विदाउट प्रैक्टिस। फिर से हम कह रहे हैं, विदाउट प्रैक्टिस ये प्रॉब्लम आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस करके जरूर जाना। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूफ दैट लिमिट x टेंड्स टू 0। बहुत बड़ा यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है। देखो काफी सारे यहाँ पे टर्म्स है। अंडर रूट ऑफ 1 - x - 1 और उसका पावर है होल पावर दैट इज 2n, और डिनोमिनेटर में है 1 - cos x का पावर n और इक्वल टू 2 to the power -n। हमें ये प्रूफ करना है LHS = RHS। ये एल हॉस्पिटल रूल का भले ही प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज होता है कि नहीं वो भी देखने वाली बात है। इसके पहले हमने जितने भी 9 प्रॉब्लम सॉल्व किए, सभी प्रॉब्लम में हमने एल हॉस्पिटल रूल यूज किए। एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि पर्टिकुलर फंक्शन में आपको लिमिट पुटअप करना होता है। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन है, ये फंक्शन में हम लिमिट पुटअप करेंगे। लिमिट पुटअप करने के बाद अगर वहां इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0, ऐसा कोई भी अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर आता है, तो फिर आपको वहां पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करके वो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। देन आफ्टर लिमिट पुटअप करना होता है। ये आपको तब तक करना होता है जब तक कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती। ये सब कुछ, ये पूरा बेसिक हमने एल हॉस्पिटल रूल के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। वो फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखिए। तो ऐसा होता है एल हॉस्पिटल रूल का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर फंक्शन में हम लिमिट पुटअप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन लिमिट पुटअप करते समय हम लिमिट के फार्मूलेज भी हम यहां पे एडजस्ट करके देखेंगे। मतलब देखेंगे कि कहीं लिमिट का कोई फार्मूला फिट बैठता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला फिट बैठता है क्या, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है या नहीं आता है, या डायरेक्टली विदाउट इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमें 2 to the power -n मिलता है, वो भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, चलो देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम यहां ले लेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेंगे और RHS के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो हमने LHS यहां ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहां सबसे मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अंडर रूट, है ना। अंडर रूट, एक काम करेंगे, अंडर रूट को हम हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे अंडर रूट को? तो अंडर रूट को हटाने के लिए ये जो न्यूमरेटर है उसका कॉन्जुगेट निकालो और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो कुछ ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये एज इट इज। ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे हम, ये इसका कॉन्जुगेट यानी रूट ऑफ 1 - x - 1, उसका पावर है 2n। अब क्या करो, रूट 1 - x + 1 टू द पावर 2n से हम क्या कर रहे हैं, यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ओके, डिवीजन में भी वही वाली स्टेप लिख देंगे, इसको उठा के यहां लिख देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। और ये डिनोमिनेटर में 1 - cos x है ना, तो 1 - cos x के जगह एक फार्मूला लगाओ। कौन सा फार्मूला? देखो फार्मूला लिख के देते हैं। 1 - cos x आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिख के रखो। 1 - cos x 2 sin² x/2 होता है ना। तो हम इसका यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 1 - cos x 2 sin² x/2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में ये 1 - cos x के जगह 2 sin² x/2 टू द पावर 2n, 2n नहीं है, उसका पावर n है, टू द पावर n, ऐसा लिख देंगे। 1 - cos x के जगह 2 sin² x/2 और इसका पावर n था, तो यहाँ पे पावर n है। और ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे रूट 1 - x + 1 और टू द पावर 2n से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किए। ठीक है, अब ये करने से क्या होगा, ये करने से रूट जो है वो वहां से हटने वाला है, रूट हट जाएगा। कैसे हटेगा देखो बताते हैं।
अब न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म तैयार हो गया। देखो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो न्यूमरेटर में हम इसके जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और a की वैल्यू है रूट 1 माइनस एक्स और b की वैल्यू है 1, है ना। तो हम यहां लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 0, और न्यूमरेटर में हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में हो जाएगा यहां पे रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका पावर है 2n। ठीक है, थोड़ा सा हम स्टेप वाइज चलेंगे, क्योंकि जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जहां तक स्टेप वाइज चलना चाहिए, नहीं तो कहीं गलती भी हो सकती है। ये देखिए इस तरह से, ओके। और ये जो यहां पे 2 है, यहां पे 2 को बाहर निकालो तो ये 2 टू द पावर n हो जाएगा। अब यहां पे साइन स्क्वायर x/2 है, उसमें का जो साइन का पावर 2 है वो ये n से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये ऐसा हो जाएगा साइन x/2 टू द पावर 2n। ये हमने ऐसा क्यों किए, क्योंकि आगे हमें वहां पे फार्मूला यूज करना है, और यहां पे ये जो है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 2n, इसके जगह आ जाएगा यहां पे 2 टू द पावर 2n। अब यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये 2 टू द पावर 2n कहां से आया, कुछ नहीं, हमने लिमिट का फार्मूला यूज किए। देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं, एक फार्मूला तो ये था जो अभी हमने यहां पे यूज किए, है ना। एक और फार्मूला आपको लिख के देते हैं। देखो फार्मूला ऐसा है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 2n, ये 2 टू द पावर 2n होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये लिमिट में आता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूले का अब हमें यहां पे यूज किया है। फार्मूला आपके पास कोई भी जब नहीं लिखा होता है ना, तुरंत लिख लिया करो। फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। तो यहां पे ये देखो, यहां पे हमने लिमिट पुटअप किए, लिमिट x टेंस टू 0 हमने यहां पे लिमिट पुटअप किए, और इसके जगह 2 टू द पावर 2n आया अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ओके, चलो ये तो हमने कर लिए। और न्यूमरेटर में क्या किए, न्यूमरेटर में a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने किए। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, क्योंकि आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी होता है, और इसका पावर है 2n, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमने 2 को ये पूरे ब्रैकेट टू द पावर n से हमने बाहर निकाल दिया, 2 टू द पावर n, और ये साइन अंदर में जो साइन का पावर 2 है उसको उसके पावर से मल्टीप्लाई कर दिए, 2n टू n दैट इज 2n हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर वगैरह कर लो, ठीक है। ओके, ये फार्मूला लिख लिया आपने, इसको हटा दे हम, एक मिनट इसको पहले हटा देते हैं। ये तो आप समझ गए कि ये मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अब आप समझ गए होंगे मोस्ट डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि ऐसी ऐसी स्टेप्स है इसमें। अभी देखो इसमें और भी डिफिकल्ट स्टेप्स आने वाली है। देखो अब इसके बाद की स्टेप्स देखो, इसके बाद और डिफिकल्ट स्टेप्स आएंगी। सो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। ये जो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना है, तो न्यूमरेटर में ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये -1 का यहाँ पे -1 रहेगा स्क्वायर करने के बाद, और उसका पावर है 2n, ओके। और डिनोमिनेटर जो है फिलहाल डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, ये 2n 2 टू द पावर 2n को सामने ले लो, 2 टू द पावर 2n इंटू 2 टू द पावर n, और उसके बाद ये जो टर्म्स है ये एज इट इज रहेंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ न्यूमरेटर में ये 1 -1 कट जाएगा, ये 1 और -1 कट गया, और क्या बचा -x टू द पावर 2n है, तो -x टू द पावर 2n x टू द पावर 2n हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, और पावर में 2n है, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पावर 2 हो जाएगा ओनली, है ना। तो माइनस का पावर अगर 2 भी है तो भी प्लस में आंसर आता है, और n की वैल्यू अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो तो इवन नंबर बन जाएगा। तो ऐसे में जो माइनस का पावर अगर इवन है तो रिजल्ट तो प्लस ही आना है, तो यहाँ पे -x टू द पावर 2n यानी ही x टू द पावर 2n ऐसा रहेगा, ओके। और यहाँ पे ये जो n टू द पावर n, ये 2 टू द पावर n है, इसको हम न्यूमरेटर में लेके चले जाते हैं। और देखो इसके साथ अब क्या करते हैं, ये फार्मूला इसको हटा देते हैं, ये फार्मूले का काम हो गया, क्योंकि अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसके बाद की स्टेप्स हम यहाँ पे
लिखते हैं, इसकी बाद की स्टेप्स यहाँ आ रही है। सो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या रहेगा, जैसा हमने कहा न्यूमरेटर रहेगा x टू द पावर 2n, न्यूमरेटर ऐसा रहेगा। ओके, और ये 2 टू द पावर n को न्यूमरेटर में लेके चले जाओ, तो 2 टू द पावर n को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 2 टू द पावर माइनस n हो जाएगा, ये 2 टू द पावर माइनस n हो गया। ओके, हमने इसको न्यूमरेटर में लेके गए। और एक काम करो, बाकी जो है वो टर्म्स एज इट इज रखो, ये 2 टू द पावर 2n ये एज इट इज रखो, और वो साइन का जो टर्म है ये भी फिलहाल यहाँ एज इट इज रखो। और अब इसके बाद देखो, इसके बाद की स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम यहाँ पे कैसे रीअरेंजमेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अब आने वाली है। तो लिमिट 2 टू द पावर माइनस n ये एज इट इज रखे हैं। आप चाहे तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो रहने दो, कोई फिलहाल फर्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1 और डिनोमिनेटर में देखो ये जो x टू द पावर 2n है इसको नीचे लेके जाओ डिनोमिनेटर में, और ये 2 टू द पावर 2n को भी नीचे लेके जाओ डिनोमिनेटर में। कुछ इस तरह से सेट करो कि x/2 का फॉर्म आ जाए, क्योंकि यहाँ पे साइन x/2 है तो नीचे भी हमें एक और x/2 लेके आना है। तो देखो कैसे करेंगे, साइन x/2 ये डिनोमिनेटर का साइन x/2 एज इट इज है ये वाला। अब इसके डिनोमिनेटर में x टू द पावर 2n और उसके डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 2n ले जाओ। देखो ये काफी ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहां पे पावर दे दो 2n, और ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी तक जितने स्टेप्स हमने लिखे उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, क्योंकि इसमें हमने रीअरेंजमेंट किया है। किसका, यहां पे पूरे स्टेप्स हमने कुछ इस तरह से रीअरेंज किए हैं। ये देखो हमने ओनली रीअरेंज किए हैं सभी स्टेप्स। आप देख सकते हैं यहां पे न्यूमरेटर में हमने 1 ले लिए। हमने ऐसा क्यों किए, ताकि साइन x/2 बाय x/2 का फॉर्म आ जाए, इसलिए। आगे चल के देखो यहाँ x/2 का फॉर्म जरूर आएगा। एक बार समझ लो कि यहाँ पे हमने क्या किए। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से रीअरेंज किए कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, है ना। ये साइन x/2 तो वही का वही है। ये जो 2 टू द पावर 2n है वो ये जो है ये साइन के डिनोमिनेटर में गया, मतलब वो इनडायरेक्टली अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो वो यही पे आएगा, और ये x टू द पावर 2n जो है ये ऊपर ले जाओगे तो वो यही पे आएगा। हमने रीअरेंज किए, काफी ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ पे कॉमन ले लो 2, यहाँ पे 2n, देखो इसका पावर 2n है, इसका भी पावर 2n है। अब यहाँ पे 2n जो है वो पावर कॉमन ले लो, और यहाँ पे भी इसका पावर 2n है। तो इनडायरेक्टली ये जो डिनोमिनेटर है पूरे डिनोमिनेटर का पावर 2n है। तो क्या करो, ये 2n जो पावर है वो कॉमन ले लो, और देखो ये कैसा सॉल्व होता है। लिमिट x टेंस टू 0 2 टू द पावर माइनस n, और ये ऐसा 1 बाय ये देखिए साइन x/2, देखिए साइन x/2 डिनोमिनेटर में x/2 और सबका पावर रहेगा 2n। ये देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके बाद, ठीक है। ये साइन x/2 ये वही है। ये जो x टू द पावर 2n 2 टू द पावर 2n है उसमें से पावर 2n हमने कॉमन ले लिए, और ये पावर इसका पावर और इसका पावर यहाँ पे होल पावर जो है वो हमने ले लिए। तो यहाँ पे x/2 तैयार हो गया इस तरह से। अब ये हमने ऐसा क्यों किए, क्या जरूरत पड़ी ऐसा करने की? ऐसा इसलिए हमने किए क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट का फार्मूला यूज करना है। एक फार्मूला आपको यहाँ यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है देखो बताते हैं आपको, क्योंकि अगर आप वो फार्मूला यहाँ पे यूज करोगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं, इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि अब नीचे सॉल्व हो जाए। देखो फार्मूला यहां लिख रहे हैं, फार्मूला ऐसा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x ये 1 होता है। इसके पहले भी कई प्रॉब्लम्स में हमने ये फार्मूले का यूज किया है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे उसमें आप देख सकते हैं ये फार्मूला इसके पहले भी हमने यूज किया है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, अगर आपके पास नहीं है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x हमेशा 1 होता है। तो ये देखो, ये ब्रैकेट एज अ x मान के चलो। देखो साइन ब्रैकेट बाय ब्रैकेट, साइन ब्रैकेट बाय ब्रैकेट, मैंने साइन x/2 बाय x/2, यानी इनडायरेक्टली ये साइन x बाय x के फॉर्म में है। सो लिमिट x टेंस टू 0, अगर आप लिमिट लगाओगे इसमें तो 1 आता है, तो आप इसके जगह 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पे अगर 1 लिखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो अब हम यहाँ पे लिमिट
पुटअप किए हैं। तो लिमिट पुटअप करने के बाद अब आपको लिमिट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 2 to the power -n ऐसा लिख देंगे और ये ब्रैकेट कुछ ऐसा हो जाएगा 1 बाय, इसके जगह आ जाएगा 1 और उसका पावर हो जाएगा 2n। ये देखिए कुछ ऐसा ये स्टेप हुआ, इसके बाद का स्टेप। और ये स्टेप आगे सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो 1 का पावर 2n है, 1 का पावर कुछ भी हो हमेशा रिजल्ट 1 ही होता है। तो अगर 1 का पावर 2n हो, 3n हो, 5n हो, कुछ भी हो, n का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, प्लस हो माइनस हो, पावर 1 का पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है वो 1 निकलेगा। सो 1 इंटू 2 to the power -n, यहाँ पे 2 to the power -n ही रहेगा। इसका मतलब जो RHS है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 to the power -n। ठीक है, क्योंकि 1 to the power 2n 1 होता है और ये यही हमारा RHS है। यही क्या है, यही हमारा RHS है। ओके, इसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और छोटा करके यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे ये फार्मूला हमने यूज़ किए। ठीक है, और ये हमने जो प्रूफ किए वो अब हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि हमने क्या प्रूफ किए। और फाइनली ये देखिए एक बार आपको पूरा समझा के देते हैं कि हमने किस तरह से पूरा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व किया है। ये प्रॉब्लम मोस्ट डिफिकल्ट क्यों है अब आपको समझ में आया होगा। देखो जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये हमने प्रूफ कर लिया। देखो पूरा क्वेश्चन और पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। एक बार समझ लो जो स्टार्टिंग से हमने किया अभी तक। सबसे पहले ये हमें प्रूफ करने के लिए कहा था तो हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट को हटाने के लिए हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सो देखो अंडर रूट ऑफ 1 - x + 1 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 - cos x का फार्मूला अप्लाई किए जो कि होता है 2 sin² x/2। तो ये देखो इसकी जगह 2 sin² x/2 लिखे। और अब देखो न्यूमरेटर में a + b a - b का फॉर्म तैयार हो गया जो कि होता है a² - b²। तो न्यूमरेटर में हमने a² - b² करें। ठीक है, a² - b² करने के बाद देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमने 2 जो है वो पावर से बाहर निकाल दिए, 2 to the power n हो गया और इसका जो साइन का पावर 2 है वो n से मल्टीप्लाई कर लिए, 2n हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने लिमिट का फार्मूला अप्लाई किए। यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किए थे लिमिट का इनडायरेक्टली। यहाँ पे हमने लिमिट पुटअप किए। लिमिट पुटअप करने के बाद इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 2 to the power 2n। हमने फार्मूला भी लिख के दे थोड़ी देर पहले। हमने यहाँ पे यूज़ किया, उसका रिजल्ट ये हो गया। उसके बाद उसको हमने सामने ले लिए और यहाँ पे स्क्वायर वगैरह करने के बाद यहाँ पे देखो 1 1 कट गया और -x to the power 2n है। -x to the power 2n जो है वो x to the power 2n होता है। तो इसके बाद की स्टेप यहाँ है। ओके, और यहाँ पे 2 to the power n जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लेके गए। और इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रीअरेंज वाली स्टेप, जहाँ पे हमने ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप। आप अपनी नोटबुक में जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी आप ये लिख के रखो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसमें रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे x to the power 2n जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किए और ये जो 2 to the power n उसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट किए। अब यहाँ से हमने 2n जो है जो पूरे इसमें से 2n जो पावर है वो हमने कॉमन निकाल दिए और sin x/2 का फॉर्म यहाँ पे तैयार कर दिए जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिमिट पुटअप किए तो इसका रिजल्ट हो गया 1। तो 1 to the power 2n 1 होता है। 1 इंटू 2 to the power -n 2 to the power -1 हुआ और वही हमारा RHS है जो प्रूफ करने के लिए कहा था। देखो ये वो हमने प्रूफ कर लिए। हैंस यहाँ पे देयरफॉर आप लिख सकते हैं ये जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा था और यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। तो हमने लिखे ही नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने फार्मूलेस का यूज़ किया, कैसे हमने बिल्कुल स्टेप वाइज रिड्यूस किया है। आप भी इसको स्टेप वाइज अपने प्रैक्टिस बुक में सॉल्व करके देखो। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको फार्मूला पता है और सही तरह से रीअरेंज करना अगर आपको सभी टर्म्स को अगर आता है तो आप इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बार घर से ज़रूर देख के जाना कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है और इसको कैसे रीअरेंज किया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में 100% सॉल्व करके देखिए। तो ये था एल हॉस्पिटल रूल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले के 9 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।